नमस्कार दोस्तों, श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष आने वाला है जो कि 18 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या है, तो यह 15 दिनों की अवधि है। इन दिनों बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या किसी तीर्थ स्थान में जाना चाहते हैं तो तीर्थ स्थल जा सकते हैं या नहीं। जिनकी मृत्यु इस वर्ष हुई है अभी जैसे 6 महीने 1 महीने पहले, तो क्या उनके लिए भी हम पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं अथवा नहीं। और इन दिनों हमें क्या करना चाहिए, क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पितृ हैं वो रुष्ट ना हो और हमको आशीर्वाद दे सकें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष से जुड़ी, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप एंड तक बने रहें जिससे कि सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप भी इन नियमों का पालन कर सकें। तो चलती हैं, देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है और 15 दिनों तक, यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्वनी अमावस्या तक ये 15 दिनों की अवधि होती है, जिसमें हम अपने पितरों के नाम श्राद्ध तर्पण दान और गया भी जो लोग जाते हैं वह इसी महीने जाते हैं, यानी इन दिनों में ही जाते हैं। गया जाने के कुछ खास नियम होते हैं कि जब आपके दिवंगत आत्मा का जिन दिन तिथियों में होता है तो वहां आपको गया में होना चाहिए और गया आने के बाद में आपको भागवत कराएं, भोज करें, ब्राह्मण भोज करें। और यदि आप यह नियम होता है, इसके अलावा ये एक अलग विषय है, लेकिन गया से संबंधित एक सवाल था कि जो लोग गया जा चुके हैं, अपने पितरों को वहां पर पिंडदान आदि कर चुके हैं, वापस आने के बाद क्या हम उनके नियमित श्राद्ध तर्पण फिर से करें या फिर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्या नियमों का पालन करना चाहिए और नहीं। यह बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आपने जब गया में अपने पिंडदान श्राद्ध पितरों के निमित्त कर दिया है तो उन पितरों को आपको फिर से वापस नहीं बुलाना है, उन्हें मोक्ष मुक्ति के लिए आपको छोड़ देना है। लेकिन अब सारे पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है, उनके लिए आपको सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा पर एक थाली भोजन, चाहे कच्चा या पक्का, जो आपका समर्थ हो, जरूर निकालें। यह हर महीने में आपको बताती हूँ कि उस नियम के अनुसार श्राद्ध पक्ष में भी जो अमावस्या आती है उनमें आपको भोजन निकालना है। बस यही नियम आपको करना है, बाकी आप गया करके आए हो तो ज्यादा आपको नियम करने की जरूरत नहीं है। ये था दोस्तों आपका पहला प्रश्न। और अब बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न यही है कि क्या हम श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में और भादो मास की पूर्णिमा से लेकर सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या तक अपने घर में पूजा करें या ना करें। बहुत सारे लोग पूजा ही नहीं करते हैं, यह बहुत बड़ा भ्रम है। आप सभी का अगर हम पूजा ना करते तो इतना बड़ा त्योहार माता महालक्ष्मी का पर्व इसी पितृ पक्ष में है, जो कि अष्टमी तिथि पर किया जाता है। इतना बड़ा व्रत जो कि जीवित पुत्रिका का व्रत है, जो कि पूजा अर्चना बहुत विधि विधान से 3 दिनों का व्रत होता है, निर्जला करते हैं, उसको भी हम इसी में ही आता है तो हम उस व्रत को भी करते हैं। एकादशी भी इसी में ही आती है। तो ये सारे व्रत त्योहार आप देख लीजिए, मंदिरों में क्या पुरोहित पूजा नहीं करते हैं? तो पूजा क्यों नहीं करना है? कहाँ लिखा है ये बात कि हमें पूजा नहीं करना है? ये आपकी बिल्कुल गलत बात है। आप अपने घर में अपनी देवी देवताओं की भी पूजा करें और अपने पितरों के नियमित दान पुण्य श्राद्ध ब्राह्मण भोजन अवश्य करें। अब देखिए, श्राद्ध का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। बहनें पूछती हैं कि श्राद्ध में भोजन बुलाकर खिला दिया वही श्राद्ध हो गया। नहीं, जब आपके घर में किसी व्यक्ति का देहांत हो, जिस तिथि पर हुआ होता है, और उस तिथि पर ही हम अपने घर में, जैसे कि हमारे यहाँ तो बहुत ही मान्यता है कि यदि महिला, मतलब जैसे साधु के लोग हैं तो लेडीज को बुलाना चाहिए, या पुरुष है तो पुरुष को ही बुलाना चाहिए भोजन पर, और उनके प्रिय चीजों का हमें भोग लगाना चाहिए, खिलाना चाहिए। प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको अपनी रसोई में भैंस के दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि भैंस के दूध का सेमियाँ, खीर आदि नहीं बनानी चाहिए। आपको बनाना है तो आप गाय के दूध की व्यवस्था करिए, उसी से आप बनाइए।
नहीं तो आप अन्य चीजें बनाकर अपने भोजन में खिलाइए। पहली बात। दूसरी बात, क्या क्या चीजें और नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, आइए वो भी बता देते हैं। आपको सरसों का तेल खाने में यूज नहीं करना है, यानी कि जो हम भोजन पकाते हैं उसमें सरसों का तेल या फिर राई का तड़का लगा कर भी कोई रायता वगैरह आप बनाना चाह रहे हैं तो वह ना बनाइएगा। और सरसों के तेल में भोजन नहीं बनाया जाता है। शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। और पेठा जो कद्दू होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कद्दू तो कद्दू में ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कद्दू में जो सफेद पेठा होता है जिसकी मिठाई बनती है वो कद्दू नहीं इस्तेमाल किया जाता। जो सब्जी वाला कद्दू है वो आप ले सकते हैं, और वो कद्दू, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सफेद कद्दू पेठे वाला, जिसे पता नहीं और कुछ नाम से क्या बोलते हैं क्या नहीं, फिलहाल मैं आपको बता दूं सफेद पेठे के नाम से वो जाना जाता है, और जिसका श्राद्ध पक्ष के दिनों में ब्राह्मण भोजन में नहीं लेना चाहिए, वो है आपका बैंगन, मूली, गाजर। इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। वैसे भी ब्राह्मण भोजन में मूली और बैंगन वगैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप माघ के महीने की बात कर ले, चाहे कार्तिक के महीने की बात करते हैं, तो बस इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और तिथियों पर अपने घर ब्राह्मण भोज को बुलाएं। बहुत सारे मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गरीबों को दान दे दें। किसी को भी आप खिला सकते हैं, मंदिर में आप किसी ब्राह्मण को भोजन दे दें, या जाकर दान भी दे सकते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो आप किसी जरूरतमंद को भोजन दे दें। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि यदि आप भोजन नहीं बना सकते हैं तो सूखा आइटम, सूखी चीजें लेकर वो भी आप दान कर सकते हैं। फ्रूट्स ले जाइए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, छाता, जूता, चप्पल, ये सभी चीजें हम दान करते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ हमारे दादी का देहांत हुआ था। हमारी दादी 102 वर्ष की होकर इस देहांत को छोड़कर अब उन्हें आत्मा से मुक्ति मिली, तो उसी में हमारे यहाँ गरुड़ पुराण सुनने के लिए बिठाया गया था। उसमें बहुत सारी नई चीजें हमको सुनने को मिली थी कि उसमें यह बताया गया था कि जो हमारे दिवंगत आत्मा होती है वहां पर जो मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, यम लोक है और गोलोक है, बहुत सारे लोक हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार उस लोक में जाते हैं, लेकिन मरणोपरांत तुरंत हमें कुछ दिनों के लिए यमलोक में ही रहना पड़ता है। और यमलोक में जीवन यापन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर हमें ना कुछ खाने को मिलता है, ना कुछ पहनने को मिलता है, और ना ही किसी प्रकार की, जैसे कि धूप से बचने के लिए, जल से बचने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो जो हमारे परिवार के लोग आपको देते हैं वही वहां पर मिलता है। इसीलिए हर महीने पिंडदान की बात कही गई है, और 12 महीने के बाद बरसी करने की बात कही गई है। तो ये सारी चीजें नियम के अंतर्गत आती हैं, थोड़ा सा आपको समझना भी चाहिए। इसीलिए इन पितृपक्ष में हम सबको इन चीजों का दान करते हैं। दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वहां पर अंधेरा होता है। जब आप वहां पर दीप जलाते हैं यहाँ पर, तो आपका वहां पर प्रकाश वहां तक जाता है, उनको रोशनी मिलती है, आपके पितरों तक जाती है। इसीलिए आपको इस पक्ष में आपको अपने पितरों के नियमित एक दीप दान पूरे 15 दिन अवश्य करना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग ब्राह्मण भोजन, साध, पिंड दान, देखिए पिंड दान विशेष चीजों से पिंड बनाते हैं। उस पर काले तिल, तुलसी पत्र, कुछ घास के साथ में विशेष पुरोहित के संरक्षण में किसी जलाशय के किनारे पिंडदान किया जाता है, तो उसे पिंडदान कहते हैं। और फिर स्नान करके जल देते हैं, काले तिल और कुछ घास को लेकर, तो वो तर्पण हो जाता है। और घर में आकर ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये 1 बाय 1 करके एक श्रृंखला है, आप समझिए। आप इससे भी कुछ भी कर ले, लेकिन वर्ष में एक बार अपने पितरों के नियमित पिंडदान अवश्य करना चाहिए। हो सके तो अमावस्या तिथि पर सभी के लिए पिंडदान आपको करना चाहिए। तो आपने ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना है। सूखा पका जैसा भी आपसे हो, आपसे बन पड़े, वो पितरों के नियमित कुछ ना कुछ आपको निकालना है। दीप दान करना है, वस्त्र दान, अन्न का दान, धन का दान अवश्य करना है। और सबसे अहम बात कि इन श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों को याद करना चाहिए। उनकी अच्छी अच्छी बातें, उनकी बहुत सारी ऐसी यादें जो बच्चों से शेयर करना है, आप वो करिए। उससे पितर भी खुश होते हैं और पितर आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको एक आशीर्वाद देते हैं। हमारा जो यह शरीर है, यह पितर की देन है।
हम उनके वंशज हैं और हमारे शरीर की देन हमारे वंशज आगे आपकी आने वाली संतानें हैं। तो यदि हम उनका वर्णन उन तक नहीं करेंगे, संतानों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उनका आशीर्वाद भी हमारे परिवारों को नहीं लगता है। तो आप उनको खुश करने के लिए परिवार को आशीर्वाद बनाएं। पितृदोष यानी कि आपके घर में है तो शांति कराने के साथ साथ आप पितरों का आदर सम्मान करें, उनके नियमित दीन दान करें, भोजन का दान करते रहें। धीरे धीरे स्वयं ही आपके जो पितृदोष है वो दूर हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें सभी वो कार्य करने हैं जिससे हमारे पितरों को अच्छा लगे। और ये जो कार्य हमने करने हैं ये कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई है जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और अपने पितरों को आप प्रसन्न करने के लिए जो मैंने कार्य आपको बताए हैं वो अवश्य करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी चर्चा को विराम देती हूँ। जल्द ही मिलती हूँ एक नई वीडियो में, नई चर्चा के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।